Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta, Department of Mechanical Engineering सिस्टेकार भोपाल। हमने आपसे बात किया था that the introduction of CPM, that is critical path method, and PERT, that is program evolution review technique. The difference between PERT and CPM: PERT, that is activity based, and CPM, that is event oriented. उसमें हमने डिफरेंस देखे थे। PERT, that is उसमें थ्री टाइम एस्टिमेशन पे डिपेंड करता है, और CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, जो आपको किसी भी टाइम एस्टिमेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड दो मेथड हमने आपको प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम फॉरवर्ड मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं सीपीएम को, और बैकवर्ड मेथड से। टाइप्स ऑफ फ्लोट, हमने वहाँ फ्लोट देखा था, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। टाइप्स ऑफ फ्लोट्स देखे थे जो आपको सीपीएम में जनरली पूछा जाता है। तो उसी बेस में जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, सारे फॉर्मूले, दैट इज प्रोसीजर, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल अभी क्वेश्चन आपके सामने पुट करेंगे, उसी बेस में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ए प्रोजेक्ट शेड्यूल हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज शोन इन टेबल। आपको एक्टिविटी, उसका नेम दिया हुआ है और आपको ड्यूरेशन दिया हुआ है। एक्टिविटी को नाम दे दिया 1 से 2, नेम ए दे दिए, 1 से 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 9, और उसके विद रिस्पेक्ट में टाइम दिया है 1 2 में 4, 1 1 1 6 5, सिमिलरली 5 to 6, 5 to 7, 6 to 8, 7 to 8, 8 to 10 एंड 9 to 10। ड्यूरेशन दिया हुआ है 4 8 1 2 5 7। ये टेबल जनरली आपको हमेशा देगा। ये क्वेश्चन आपको दिया, इसमें आपसे पहले सबसे पहले बनाना है क्या है, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम। पहले आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रा करना होगा, फिर आपको निकालना है कंप्यूट टी ई, दैट इज एक्सपेक्टेड टाइम एंड लेटेस्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। फाइंड द क्रिटिकल पाथ, तो आपको फाइंड करना है दैट क्रिटिकल का मतलब दैट इज मैक्सिमम टाइम। आपको वो पाथ सर्च करना है जो आपको मैक्सिमम टाइम देता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो अब देखते हैं, ड्रा किया हुआ है यहाँ पे आपको सोल्यूशन है। पहले 1 से 2 हमने इसको नाम दे दिया इवेंट 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच टाइम कितना दिया, दैट इज 4, 1 2, दैट इज टाइम 4। अब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट 1 अगेन है, लेकिन एंड पॉइंट आपका 3 है, तो 1 से स्टार्ट होगा और आपको 3 पे एंड होगा, तो 1 2 3। ड्यूरेशन कितना 1, हमने दे दी 1। देन आपको 2 to 4, जो आपका 2 to 4 इसको नाम देंगे, जो आपका एंड इवेंट होगा दैट इज 4। ड्यूरेशन दिया है 1 1 कर देंगे। 3 से स्टार्टिंग पॉइंट एंड 4 पे एंड, तो आपका 3 to 4 को मिला दो, टाइम 1। 3 to 5, 3 to 5, स्टार्टिंग पॉइंट 3, एंड पॉइंट 5, ड्यूरेशन 6, तो हमने 6 कर दिया। देन 4 to 9, अब 4 to 9 मेंशन करेंगे, ड्यूरेशन 5, तो 5 मेंशन कर दो। 5 to 6, जो आपका 5 पॉइंट है वहाँ 6 मेंशन करिए, और टाइम आपका 4 डेज। 5 to 7 करिए मेंशन, टाइम आपको जो होगा 8 डेज। 6 to 8, जो हाँ आपका 6 पॉइंट है उसको 8 करिए। तो धीरे धीरे ऐसे सारे पॉइंट्स को आप मिलाते जाइए, और आपका एंड पॉइंट आपका 10 पॉइंट होगा, दैट इज मिनिमम नंबर 1, और आपका एंड नंबर आपका कितना है 10। तो ये दैट इज कहला, ये आपका कहलाता है नेटवर्क डायग्राम। तो जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, इसके बिना आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहले हमने सभी को मेंशन किया, जो भी आपका डेज दिया हुआ था उसको हमने एरो के बीच में रिप्रेजेंट किया। नीचे आप ए बी सी डी ई एफ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे 1 से 2 यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं ए, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए। तो सिमिलरली ऐसे ही आप सारी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, जहां आपका ए बी सी डी ई एफ जी एफ, जो आपका जितने प्रोसेस आपको दिया हुआ है वो सारे प्रोसेस को आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं। जैसे 4 के पास में ये हो गया आपका नेटवर्क डायग्राम।
अब इसी बेस में हम बनाएंगे, आपको दो मेथड है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों हम एक साथ ही करेंगे। फॉरवर्ड के लिए जैसे आपका जो पॉइंट्स 1 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टी, किसी बुक में कहीं पे आपका ई पॉइंट जो होगा वो स्मॉल में लिखा होगा, कहीं आपको कैपिटल में लिखा होगा। टी ई ये कहलाएगा आपका 1, TE1 इक्वल टू 0, हम इसको पुट कर देंगे इक्वल टू 0। तो ये कहलाएगा दैट इज फॉरवर्ड। अगर जब बैकवर्ड की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा चलेंगे, यहाँ हमारा प्रोसेस होगा 1 to 10, ये कहलाएगा आपका फॉरवर्ड। जब 10 to 1 चलेंगे तो आपका कहलाएगा बैकवर्ड। तो बस आपको टाइम देखना है और ये देखना है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी प्रोसेस में जैसे 2 to 4 और 3 to 4 दोनों 4 को आपको एंडिंग पॉइंट है, इसमें जो आपका मैक्सिमम टाइम लेगा उसको हम कंसीडर करेंगे। T1 को हमने 0 पुट किया, TE2 तो TE1 का जो डिस्टेंस टाइम लगा प्लस स्मॉल T1 जो आपका इवेंट में टाइम ड्यूरेशन लग रहा है। T2 E2 दैट इज 0 to 4, यहाँ जो 1 से 2 कितना हो गया 0, इस वहाँ पर में 0 और ये डी आपको एरो हुआ 4 हो, 0 प्लस 4, सिमिलरली 1 3 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 1, 4 के लिए 4 पॉइंट्स के लिए दो रास्ता है 1 2 4 1 3 4। तो हम देख लें पहले 1 2 4 देख लें, तो 0 प्लस 4 प्लस 1, तो ये होगा 4 प्लस 1 हो गया दैट इज 5, ये 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो हमें कंसिडर करना है दैट इज मैक्सिमम नंबर, तो हमें यहाँ पे करेंगे मैक्स 5 डेज दैट इज मैक्सिमम। सिमिलरली 5 TE 5 पॉइंट में हो गया, एक ही पॉइंट है, 2 प्लस जो आपको 1 प्लस 6 दैट इज 7, 6 पॉइंट के लिए देखें 6, 6 के लिए आपका भी वही पॉइंट 6 प्लस 4 हो जाएगा दैट इज 7 प्लस 4 दैट इज 11, 7 पॉइंट्स के लिए एक ही रास्ता है, तो 1 प्लस 6 प्लस 8 तो टोटल होगा 15, 8 पॉइंट के लिए आपके पास रास्ता है 1 3 5 7 8, 1 3 5 6 8। तो इनमें जो आपका मैक्सिमम होगा उसको कंसिडर करेंगे। जब हम चलते हैं 6 8, ये 6 होते हुए अगर हम पहुंचते हैं 5 to 7 और इसके थ्रू पहुंचते हैं और 6 to 8 पहुंचते हैं, तो डिस्टेंस आपका जो आपका एक में 12 आ रहा है, एक में 17, तो आपका जो 17 होगा उसको कंसिडर करेंगे दैट इज मैक्सिमम दैट इज 17। देन TE9, 9 पे पहुंचने का एक ही रास्ता है, एक दो रास्ते आपके पास भी काउंट कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्लियर हो कि रास्ता एक ही है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि 4 में जो आपका मैक्सिमम होगा तो उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 5 10। देन 10 पे पहुंचने के आपके पास 3 रास्ते आपको मिल रहे हैं, 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 6 8 10, 1 2 4 9 10। अब इनमें से जो आपका मैक्सिमम है तो आप उसको कंसीडर करेंगे। दैट्स का फॉरवर्ड मेथड्स बहुत आसान है, बहुत इजीली आप पिक करेंगे तो गलतियों का चांस बहुत कम रहेगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड। जब हम बैकवर्ड चलेंगे जस्ट अपोजिट राइट टू लेफ्ट, ये यहाँ पे प्रोसेस हमारा होगा लेफ्ट टू राइट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है बैकवर्ड। 10 पे बात करें, यहाँ पे हमें पहले हमने कर लिया दैट इज मैक्सिमम कितना हुआ 22, इसको हमने ले लिया TE10 इक्वल टू 22, ये हमने मेंशन कर दिया। अब हम प्रोसेस देखेंगे जो आपका मैक्सिमम होगा 10, यहाँ पे पहुँचेंगे 9 पे पहुँचने का एक ही तरीका यहाँ पर था, शायद 7 माइनस कर दें तो आपको जाएगा 15, 22 माइनस 7 दैट इज 15। 8 पे पहुँचने का यहाँ पे एक ही रास्ता है, तो यहाँ पे हमने -5 कर दिया तो दैट इज 17। अब TE7 7 के पहुँचने का एक ही रास्ता इधर से है, तो हमने 17 - 2 कर दी 15। 6 पे भी पहुँचने का एक ही रास्ता है, तो हमने -1 कर दिया। देन आपके पास 5 पे पहुँचने के दो रास्ते हैं, तो अब जो आपका यहाँ पे मिनिमम, इस कंडीशन में आपका मिनिमम लगेगा। फॉरवर्ड में मैक्सिमम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम मिनिमम जो आपका सबसे
शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये सबसे मिनिमम टाइम लेगा, तो आपका बैकवर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे 5 पे आने का, यहाँ 4 इधर 8, तो हमने देखा जो आपका मिनिमम पहुंचा, किसमें आया आपका मिनिमम। जब 60 - 4 किया आपका 12 आया, 15 - 8 किया 7 आया, तो 7 आपका आंसर कहलाएगा। 4 पे पहुंचने का दो रास्ते, 4 पे पहुंचने का एक ही रास्ता है। अब 9 to 5 जाइए, तो हमने 5 को माइनस कर दिया, दैट इज 10। 3 पे पहुंचने के दो रास्ते हैं, 5 to 3 जा सकते हैं, 4 to 3 जा सकते हैं। तो आपको हमने देखा जो एक आपकी वैल्यू आई TL4 - T3, तो आपका वैल्यू आई 10 - 9। और जब हमने किया 5 - T3, तो आपको मिला 7 - 6 1, तो हम कंसिडर करें 1। TL2 2 पे पहुंचने का एक ही रास्ता है, 1 माइनस कर दिए, 39। एंड मिनिमम ये आपको लास्ट में वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा तो मतलब आपका कहीं ना कहीं एरर्स है। तो बस ये चीज़ क्लियर रखना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, जब फॉरवर्ड में जाएंगे दैट इज मैक्सिमम, जब हम बैकवर्ड में आएंगे तो हम मिनिमम के लिए डायग्राम बनाते हैं। तो हमने दोनों डायग्राम को आपको सामने रखा हुआ है। अब इनमें देखते हैं जो कौन सा आपका दैट इज मैक्सिमम पाथ लेता है। तो उस टेबल को रिप्रेजेंट करिए। अगर टोटल स्लैक पूछा हुआ है तो 1 to 10 हमने सबको रिप्रेजेंट कर दिया, एक्टिविटी का नाम दे दिया, ड्यूरेशन सबको लिख दिया। यहाँ पे हमें दो वर्ड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट, ये एक मेथड है बैकवर्ड, ये आपका फॉरवर्ड। तो सारे चीज़ को मेंशन करते जाइए। जैसे 1 पे 0 था, तो TE1 0 हो गया। 1 से 3 जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आपका 1 के लिए 0 होगा, 3 के लिए जो आपका फिनिशिंग टाइम कहलाएगा वो 1 कहलाएगा। तो ये सबको आप मेंशन करते जाइए साथ में। तो जितना अपन डायग्राम बना, जैसे 1 से 2 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 1 0, 2 के लिए 4 4 आपका होगा, यहाँ 1 के लिए TE1 0 कहलाएगा, T3 कहलाएगा आपका 1। तो ये सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। फॉरवर्ड के लिए लिखेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो मिनिमम 1 पॉइंट में होगा तो स्टार्टिंग कहलाएगा, 3 आपका फिनिश टाइम कहलाएगा। सेम बैकवर्ड के लिए चलिए 2 एंड 1 आपको कंसिडर करना होगा। अब जब आप टोटल फ्लोट निकालना होगा, टोटल फ्लोट के लिए आपको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल फ्लोट। जैसे 5 माइनस 0 दैट इज 5, 0 माइनस 0 दैट इज 0, 9 माइनस 5 4 सॉरी दैट इज 5, 9 माइनस 1 दैट इज 8, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 10 माइनस 5 दैट इज 5। सिमिलरली ऐसे आप सारे प्रोसेस को करेंगे, आपको टोटल फ्लोट। इस क्वेश्चन में आपसे एक ही पूछे, टोटल फ्लोट फाइंड करना है। अगर आपसे इसमें और पूछ सकता है कि फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो हम बस एक कॉलम और यहाँ पे दो कॉलम आपको और ऐड कर देना है। स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जब आप जाएंगे फॉरवर्ड में तो स्टार्ट और फिनिश टाइम होगा। तो जो आपका जैसे 1 और 2, 1 जो होगा दैट स्टार्ट, 2 आपका फिनिश, 2 यहाँ पे स्टार्ट, 4 आपका फिनिश। सिमिलरली जब बैकवर्ड में जाएंगे 2 आपका स्टार्ट कहलाएगा, 1 आपका फिनिश। तो जैसे हम 1 से 2 से 2 2 1 जैसे 0 9, तो ये सारी प्रोसेस आपकी होंगी आपको टोटल फ्लोट फाइंड करने का। बस एक बार न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करिए। जैसे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, एक दो बार टेबल बनाएंगे तो सारी प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगी। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द, ये आपका दैट करिकुलर पाथ आपसे पूछा जैसे इसमें, तो हम देखें जो आपका दैट मैक्सिमम टाइम ले 1 3 1 3 3 to 5 5 to 7 7 to 8 8 to 10, ये आपका दैट इज जो आप लेता है मैक्सिमम पाथ, इसको बोलते हैं दैट इज क्रिटिकल पाथ। आपको बस इतना है कि जो आपका मैक्सिमम 22 डेज किधर से होगा वही आपका कहलाएगा मैक्सिमम क्रिटिकल पाथ। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको हर एग्जाम में पूछते हैं। जितनी बार आप इसको डिस्कस करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा।
नेक्स्ट क्लास में हम अपन डिस्कस करेंगे